अस्सलाम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के व्लॉग में मैं आपसे रैंडमली अपने डेली रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ दिन पहले का एक क्लिप था जो कि बारिश हुई थी, तो मुझे ये वेदर जो है वो कुछ इस तरह से था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर इस दफ़ा तो बहुत कम बारिशें हुई हैं। इस दफ़ा जापान में ठंड उस तरह नहीं है जिस तरह लास्ट ईयर हुई थी। अभी तक स्नो भी नहीं हुई और मौसम बस ऐसा ही था, शाम में बारिश और सुबह से फिर धूप स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं आई थी आंटी के साथ हॉस्पिटल, और यहाँ पर ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। यहाँ पर ये जो मशीन आपको सामने नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि आंटी को जो है वो लंग्स का मसला था, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और यहाँ पर टेस्ट मशीन थी सांस की, जहाँ पर इनका ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा था कि ये कितना सांस ले सकती हैं, किस हिसाब से कितनी देर लंबा ले सकती है, कितनी देर आसानी से छोड़ सकती हैं। ये इस पूरी जो है वो हॉस्पिटल में आज उनका पूरा चेकअप था। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि आज आप मेरे साथ चलो, तो वो यहाँ पर मैं उनके साथ हॉस्पिटल आई थी। यहाँ पर चेकिंग के बाद हमारा नंबर जल्दी आ गया था, क्योंकि जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो फिर आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। आपका नंबर जो है वो जल्दी आ जाता है। और नंबर वगैरह से फ्री होने के बाद हम बिलिंग पर आ गए थे, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, और वैसे चेकअप पे हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बिलिंग करते वक्त रश था, हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें लेनी थी मेडिसिन लेने के लिए हम आ गए थे फार्मेसी, और यहाँ पर मिल रही थी ग्रीन टी फ्री में। कोई भी आकर पी सकता है, कोल्ड और हॉट दो ऑप्शन थे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आंटी ने हॉट ली थी और मैंने कोल्ड ली थी। मुझे हाथ से पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये लोग शुगर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेते, और मैं विदाउट शुगर जो है वो बिल्कुल भी नहीं पीती, और मुझे ये थोड़ी जो है वो कड़वी कड़वी सी लग रही थी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें इतनी प्यारी बनी हुई थी डेकोरेशन के लिए। ये लोग हैंडमेड बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बनाते हैं। एक्टिविटीज़ स्कूल में भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, ताकि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लें। और यहाँ की फार्मेसी देखकर मैं इतनी हैरान हुई कि इतनी डिसिप्लिन और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत देख के लगता नहीं था कि ये फार्मेसी है। उनके सिस्टम जो है वो बहुत जो है वो हाई है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बस का वेट किया, और आ गई थी हमारी बस, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। गाइस, डेली रूटीन में हमारी शामिल है कुकिंग, जिसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। डेली हमें करनी ही होती है। आज मैं बना रही हूँ चिकन आलू, और यहाँ पर जो है वो प्याज जो है वो मैंने लाइटली ब्राउन कर लिया था, और इसमें तमाम खड़े मसाले जो है वो मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिए थे। और अब मैंने इसमें डाला है चिकन और आलू, और आर्यन जो है वो आलू बहुत ज़्यादा खाता है, उसके लिए मुझे आलू जो है वो मस्ट डालने होते हैं हर सालन में, क्योंकि वो उसको जो है वो इसके बगैर उसको सालन अच्छा नहीं लगता। पहले आलू मैं पसंद करती होती थी, और अब मेरी जगह मेरे बेटे ने ले ली है। उसके लिए मुझे ये लाजमी डालने होते हैं। और आज चूँकि फ्राइडे है, और फ्राइडे को मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने तमाम काम जो है वो जल्दी से ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद टाइम हो जाता है नमाज का और तस्बीहात वगैरह का, कुरान पढ़ने का, क्योंकि जुम्मा एक वाहिद डे होता है, इसमें आप को इबादत लाजमी करनी चाहिए। पूरा वीक अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कोशिश किया करें कि जुम्मे वाले दिन खुसूसी जो है वो आप ये काम ज़रूर किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, तस्बीहात पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें। और ये चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपकी रिज़्क़ में बरकत पैदा हो जाता है, और आपके मुश्किलातों में भी आसानी पैदा हो जाती है। मैं जो है वो जुम्मे वाले दिन खुसूसी जो है अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, गुस्ल वगैरह करती हूँ, उसके बाद जो है वो कुरान वगैरह पढ़ती हूँ। ये वैसे तो मैं डेली बेसिस पे कुरान पढ़ती हूँ, क्योंकि हर रोज़ जो है वो कुरान की तिलावत करना अच्छी बात होती है। अपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम जो है वो निकालना अच्छी बात होती है, कुरान पढ़ना चाहिए। और जो लोग डेली बेसिस पर नहीं पढ़ सकते, तो बिलखसूस आप लोग जो है वो फ्राइडे वाले दिन कोशिश किया करें कि लाजमी जो है वो पढ़ा करें, तो आपके रिज़्क़ में भी और आपके हर काम में भी आसानी पैदा होती है, और आपका डे जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरता है। कुकिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई थी, और सालन मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड, और यहाँ पर जो ठंडा दूध है वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है तो कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। बाकी दूध में जो है वो मैंने उसको पैन में डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की। शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको जब कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें कस्टर्ड जो है वो मिक्स कर लेंगे, और हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। सिंपल और आसान सी रेसिपी है, सबसे आसान जो है वो कस्टर्ड ही है बनाना। ये यहाँ पर मैंने इसको रेडी किया।
सो गाइस हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया था एक बाउल में और अब मैं जो है वो इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। नट्स को मैंने जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया था और उसके बाद जो है इसके ऊपर गार्निशिंग की। और उसके बाद आज मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर कॉर्न बीफ है मेरे पास फिलीपीन का। ये यहाँ पर जापान में अवेलेबल नहीं है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड के थ्रू जो है वो हमें ये मिलता है। सो ये बहुत मज़े का होता है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँगा, मैं इतना मुझे ये पसंद है। जब भी वो आते हैं वो ये लाजमी लेकर आते हैं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये रेडी होता है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग अंदाज से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप करके और उसको मैंने ब्राउन कर लिया और उसमें मैंने ऐड किए थे टमाटर और हल्के से स्पाइसेस ऐड किए थे लाइक नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर। और उसके बाद मैंने कॉर्न बीफ इसमें ऐड कर लिया था। इसको अच्छे से हम मिक्स करके भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद जो है वो ये इतना मज़े का और अमेजिंग बनता है कि मैं क्या ही बताऊं। इतना मज़ा आता है मुझे इसको खाने में, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। सो यहाँ पर मैंने अपने लिए ये थोड़ा सा कुछ दिन पहले इसको मैंने बनाया था और तब मैंने वीडियो बनाई थी और आज के ब्लॉग में मैंने इसको ऐड कर लिया है। सो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसको खाएँगे गर्म गर्म रोटी के साथ। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। और ऐसे ही हमारे साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।